बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि एसआईआर आखिरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों किया जा रहा है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कितनी भी एजेंसियां लगा लो मुझे पश्चिम बंगाल में नहीं हरा पाओगे। भैया आप जब निश्चिंत हैं कि आप नहीं हारने वाली हो तो आपको डर किस बात की है? आपको डरने की ज़रूरत क्या है जब आप निश्चिंत हो कि कितनी भी एजेंसियां लगा लो, कुछ भी कर लो, एसआईआर करने से हमारा जो है वोटर नहीं भागने वाला है। तो भाग तो रहा है। ये जो लोग भाग रहे हैं अपना आधार कार्ड छोड़कर और वोटर कार्ड छोड़कर, जो पानी में, नाला में, आकाश में जला रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं। और अभी जाकर मैं तो वीडियो देख देख कर दंग हो गया कि जितना भी आपको ये 24 परगना और आसपास का जो रेलवे स्टेशन है, समझे ना, सारा वो आदमी का जो है ना, जैसे मधुमक्खी के खोते में ये जो छेद होते हैं और सारे मधुमक्खी का जो बंच होता है उस तरह से और ये नज़र आ रहे हैं। माने पूरा आच्छादित है, पूरा रेलवे स्टेशन जो है सिर्फ जो है ये बांग्लादेशी भागने वाले लोगों से ही आच्छादित है। तो और रेल ट्रैक पर ही आच्छादित है, रेलवे लाइन पर बैठे हुए हैं और रेलवे लाइन ऐसे सट सट कर जा रही है, समझे। लाखों करोड़ों के लोग भाग रहे हैं। उन्हीं का दर्द है, उन्हीं की पीड़ा है। यही तो मेरे वोटर थे, ये सब छोड़कर भाग रहे हैं। भैया तुम अपने वोट के लिए लोगों के जीवन को क्यों फंसा रही हो? जो बेचारे मासूम लोग हैं अपने बाल बच्चों को लेकर जीना चाहते हैं वो तुम्हारे लिए अब खड़े नहीं होंगे। उनको भी अपना जीवन है। बिकॉज ये जहाँ उनका जाली वोटर्स पकड़ा जाएगा उनके ऊपर एफआईआर होगा। और वो जो बीएलओ को भी जो डरा रहे हैं कि सबको ठीक कर दो, गलत को भी सही बता दो, तो ये टर्सरी सेक्शन है, 3 बार सुपरविज़न होगा इसका और सारे का डिजिटलाइजेशन होने जा रहा है। तो जैसे ही डिजिटलाइजेशन होगा इंटरनेट पर सिस्टम अपने एक दूसरे को एआई सिस्टम से पकड़ लेगा। तो जैसे ही पकड़ता है तो बीएलओ अगर गलत किया है तो बीएलओ पर भी जो एफआईआर केस होगा और उनका जॉब जाएगा। तो ये तो बेचारे जो है ये ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है ममता बनर्जी कि वो उगलते भी नहीं और गिलते भी नहीं। ऐसे वोटर्स के चक्कर में ये पड़ी हुई हैं। सवाल ये भी है कि एसआईआर से जहां एक तरफ वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है, लगातार ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस और अन्य पार्टी ये सवाल उठा रही हैं कि ये चुनाव जीतने का नया पैंतरा है केंद्र सरकार। कैसे पैंतरा है भाई? ये कोई पहली दफ़ा एसआईआर हो रहा है? बिहार चुनाव में भी यही आरोप लगा। ममता बनर्जी भी ये कह रही है कि बीजेपी ना मुझसे लड़ सकती है ना मुझे हरा सकती है। तो वही तो आप तो फिर जब बीजेपी आपको न लड़ सकती है ना हरा सकती है तो शांति से ओम नमः शिवाय कहिए, घर में बैठिए। वहाँ काली माँ का जो है दक्षिण माँ का घर है, वहाँ आप तो खुद कहती हो माँ मानुष माटी की बेटी हूँ। तो तुम माँ के गोद में बैठती हो और माँ का जब फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा तो उसको पंडाल लगाने नहीं देती हो, तो हाई कोर्ट से ऑर्डर करवाना पड़ता है। मानुष जो है वहाँ के जो असली मानुष हैं बंगाल के, हाँ, उनके अधिकारों को छीनकर जो है बाहरी लोगों को, घुसपैठियों को जगह दे रही हो, उनके अधिकारों को छीनकर। माटी, वहाँ का जो माटी है दूसरे को सौंप रही हो, समझे। तो ये तमाम जो ममता बनर्जी जिस इशू पर आई थी माँ मानू माटी के, वो तीनों को धोखा दे दी है, तीनों के खिलाफ काम कर रही है। ये खुद जो पार्लियामेंट में रोया करती थी, समझे। जब सीपीएम की वहाँ सरकार थी तो खुद जो है ममता बनर्जी पार्लियामेंट में आंसू बहाया करती थी कि यहाँ पर घुसपैठिए बाहर से आ गए हैं, हमारे जो मूलवासी हैं बंगाल के, हाँ, उनके हक हकूक़ को ये लोग खा रहे हैं। तो अब उनको यहाँ वहाँ के लोकल लोगों ने समर्थन दिया था। आज वही ममता बनर्जी जब लोकल लोगों को धोखा फिर दे दी तो देखी कि भाई परमानेंट वोटर कौन हो सकता है। लोकल लोग, बंगाली लोग तो हिंदू बंगाली, सनातनी बंगाली छूट गए हैं। तो वो जो सीपीएम काम कर रही थी उसी काम को, उसी पाप को जो है ये 3 गुने रफ्तार से करने लगी और पूरा जो है चैनलाइज कर सिस्टम में जो है 10 गुना 100 गुना जो है फिरका प्रस्तियों को घर में घुसा ली बंगाल में। और उनको एक चीफ कमिश्नर थे, ये इलेक्शन की चीफ कमिश्नर, उनसे पैक्ट कर जो है मैक्सिमम कि मिनिस्टर है सिद्दीकुल्लाह चौधरी, वो कह रहे हैं कि नाम सही होना चाहिए और नाम की कटौती होगी तो आग से खिलवाड़ होगा जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करना चाहिए उनको बर्दाश्त।
जो गलत नाम की कटौती तो होकर रहेगी, अगर सही नाम की कटौती हो गई आप प्रूव करो, आपके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। इसी तरह कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ था तो बिहार वाले भी आए थे, नेता लोग आए थे। हाँ, तो ऐसा यहाँ पर भारत के संविधान में इलेक्शन कमीशन को अनुच्छेद 324 के तहत पावर दिया है कि आप कभी भी किसी भी वक्त जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एसआईआर करवा सकती है। एसआईआर का मतलब होता है द शुद्धिकरण, मतपत्र का शुद्धिकरण। तो जब मतपत्र की शुद्धिकरण की बात हो रही है, जो गलत वोट है, इलीगल वोट है, इनवैलिड वोट है, उसको हटाना, जो मर गया उसको हटाना, जो सही लोग हैं, जो 18 साल से ज़्यादा हो गए, बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर निकल पड़ी हैं। आज उन्होंने फिर एक मार्च किया है। वो सड़कों पर नहीं, आकाश में जाकर, प्लेनेट में जाकर, और जितने भी मतलब उसके जो है एलियंस जो हैं उनको भी बुलाकर जो है मार्च करे या तांडव करे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उनका नौटंकी जो है ना, बहुत लोग समझ गए हैं, जिनको वो कहती है मेरा है। वो बांग्लादेश का जो ख्वाब देख रही है ना कि बंगाल और झारखंड के एरिया और सीमांचल जो बिहार को मिलाकर हम बांग्लादेश बना दूंगी और उसका मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, समझे ना, उस ख्वाब को भूल जाए ममता बनर्जी। और जो सही बात है, जो एसआईआर जो है ये 8वीं बार हो रहा है। इसके पहले 1952 में पहली दफ़ा हुआ था, जब सरकार जब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ऑटोनोमस बॉडी है, जब उसको ज़रूरत होता है कि भाई देश में शुद्धिकरण जरूरी है मतपत्र की, जिन जिन राज्यों में, इस बार जो 12 राज्यों में सेकेंड फेज में हो रहा है, थर्ड फेज में बाकी होगा, पहले फेज में बिहार में हुआ। ममता बनर्जी कह रही हैं जब तक मैं पश्चिम बंगाल में हूँ नहीं होने दूंगी एसआईआर, और किसी को बाहर नहीं फेंकने दूंगी। अगर वो ज़्यादा हीरोइन बनेंगी ना इस चक्कर में, तो उनको जो है राष्ट्रपति शासन लगाकर अंदर कर दिया जाएगा, समझे। और वो ज़्यादा जो है ना बड़बोलापन नहीं करें। कह रही हैं जब तक मैं यहाँ हूँ तुम लोगों को बाहर, इन लोगों को बाहर फेंकने नहीं दूंगी। अरे तुम बाहर फेंकने क्या दे, वो खुद भाग रहे हैं। वो जितने भी तुमने कागज बनाया उसको नाला में फेंक कर भाग रहे हैं। तो हाय तोबा, हाय तोबा, हाय तोबा, हाय तोबा कर कर भाग रहे हैं। आज तुम कह रही हो भागने नहीं दूंगा। कैसे तुम अपने आंचल में बांध कर रखोगी? गलत लोगों को गलत तरीके से प्रोक्योर्ड किया हुआ डॉक्यूमेंट के आधार पर, ये देश है ना, तुम्हारा घर नहीं है ना बंगाल। तुम अपना घर की मालकिन हो सकती हो, तुम सबको उसमें घुसाकर रख लो। कह रही हैं एसआईआर की प्रक्रिया में टाइम लगता है, बीजेपी खेलने की कोशिश कर रही है, ये खेल मेरे साथ मत खेलो। भैया अगर तुम सचमुच इस देश की, तुम तो वही भाषा बोल रही हो जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं, या जो फिरकाप्रस्त लोग बोल रहे हैं, वही इसका मतलब है। मतलब 100% जो ममता बनर्जी जो है गुंडा और फिरकाप्रस्तियों की भाषा बोल रही है, इन पर क्रिमिनल एक्शन स्टार्ट होना चाहिए। गांधी भी कह रहे हैं एसआईआर कोई सुधार नहीं है बल्कि ये जुल्म है, वो भी थोपा गया। तो उनको बोलिए ना कि जो डायरी, लाल डायरी जो लेकर घूमते हैं ना, ये लाल डायरी जो राहुल गांधी लेकर घूमते हैं, उनको कहिए कि एक बार पढ़ ले, उसमें आर्टिकल 324 324 हिंदी में, समझे ना, वो उसको पढ़ ले। उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या क्या पावर दिया गया है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एसआईआर जो है कभी भी किसी भी प्रदेश में जब ज़रूरत पड़ेगा इलेक्शन कमीशन करा सकती है। सवाल ये भी है कि जिस समय पर भी हमारे देश में एसआईआर हुआ है उस समय पर यूपीए की गवर्नमेंट थी। आज अगर मोदी सरकार के टाइम पर देश में एसआईआर हो रहा है तो ये कहा जा रहा है कि संवैधानिक तरीके से नहीं हो रहा, जल्दबाजी में। तो मैं कह रहा हूँ एसआईआर ये 8वीं दफ़ा हो रहा है, और जो 7 बार एसआईआर जो पहले भी हुआ है वो कांग्रेस के और एनडीए के, इसके यूपीए की सरकार में हुआ है। तो जब अपने सरकार में तुम एसआईआर करवाए तो कोई परेशानी नहीं, जब एनडीए की सरकार में हो रही है तो तेरा पेट में दर्द हो रहा है, हाँ, तुझे खुजली होने लगी। तो ये जो है जानबूझकर इसलिए कि एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, बिकॉज ये लोग हार रहे हैं, वही हाल होने वाला है जो बिहार में हाल हुआ है। जाली फर्जी वोट के आधार पर सो सारे जो डिलीट हो जाएंगे, उसी आधार पर ये लोग जीतते थे। तो अब हारने वाले हैं, इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है।